बहू निकली बाँझ तो सास ने दिया अपने बेटे के बच्चे को जन्म। बहुत पुराने समय की बात है। सोनपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में रिया नाम की एक शादीशुदा महिला अपने पति राजेश के साथ रहती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि रिया की सास गर्भवती थी और उसे गर्भवती हुए लगभग 8 महीने बीत चुके थे। गांव वाले उसे इसी बात का ताना मारा करते थे। एक रोज जब रिया अपनी सास के साथ अस्पताल से चेकअप करा के वापस आ रही थी, तब एक बूढ़ी औरत, ये देखो, इस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आती। जब इसकी बहू बाँझ निकली और ये बच्चा पैदा न कर सकी, तब इसकी सास ने खुद माँ बनने का फैसला कर लिया और खुद ही माँ बन गई। दूसरी औरत, सही कह रही है चाची, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसका पति तो न जाने कब मर चुका है, फिर भी इस उम्र में पता नहीं किसने इसे गर्भवती बना दिया। रिया की सास, तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। पहली औरत, मजबूरी कोई भी रही हो, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ बनना आपको शोभा नहीं देता जब आपका पति भी जिंदा नहीं है। हमारे गांव वालों पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। आज ही प्रधान जी से बोलकर इस औरत को गांव से बेदखल करवा देते हैं हम लोग। रिया, सासू माँ घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। रिया अपनी सास को लेकर घर आ गई। रात को जब रिया का पति राजेश काम से घर लौटा, तब उसने माँ का हालचाल पूछा। क्या बोला डॉक्टर साहिबा ने? हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना? रिया, चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहिबा ने बोला है। राजेश, मुझे समझ में नहीं आता माँ कि मैं आपका किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ। आप मेरी वजह से इन गांव वालों के ताने सुनती हैं। राजेश की माँ, अरे तू गांव वालों की छोड़ बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है, गांव वालों की नहीं। अब इन गांव वालों को समझाया भी क्या जा सकता है, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। अगले दिन राजेश के घर सुबह सुबह प्रधान जी का एक आदमी आया। राजेश, अरे मुनीम जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ आपका? मुनीम, आप लोग जल्दी से पंचायत भवन चलिए, प्रधान जी ने आप सबको बुलाया है। राजेश, लेकिन क्या बात है मुनीम जी? मुनीम, वो सब मुझे नहीं पता, प्रधान जी ने बोला कि राजेश के परिवार को बुला लो, तो मैं बुलवाने चला आया। इतना बोलकर मुनीम जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद राजेश अपनी पत्नी रिया और अपनी माँ को लेकर पंचायत भवन पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। प्रधान जी, राजेश, इन गांव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घुमा करती है। आपके पिता भी जिंदा नहीं है, तो इन सब का असर गांव के नौजवानों पर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? राजेश, प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन लगता है आज सारी सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। अब कहानी कुछ सालों पीछे से शुरू होती है। राजेश की शादी रिया के साथ हुई। उसकी सास ने रिया का स्वागत बहुत ही धूमधाम के साथ किया। रिया की सास, बहू, तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने राजेश की शादी कर दी, लेकिन तू भी काम की में बिजी रहती है, इसलिए जल्दी से मुझे पोता दे दे ताकि मैं इसके साथ खेलती रहूं। रिया, ये सब तो भगवान के हाथ में है माँ। इतना कहकर रिया शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन रिया माँ नहीं बन पा रही थी। राजेश की माँ, राजेश बेटा, शादी के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक पोता नहीं दे पाए। जाओ, जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बहू को कोई कमी तो नहीं है। राजेश, माँ, ऐसी ज़रूरी तो नहीं है कि कमी केवल रिया में हो, कमी मेरे अंदर भी हो सकती है ना। राजेश की माँ, हाँ तो खुद ही की भी जांच करा लेना, पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए इस साल, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। राजेश, ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही डॉक्टर के पास रिया को लेकर चला जाता हूँ। शाम को राजेश अपनी पत्नी रिया को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने राजेश और रिया दोनों को जांच की। इसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, आप दोनों की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में कोई कमी नहीं है, आप दोनों जल्द ही माँ बाप बन जाएंगे। हाँ, कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और दोनों घर आ गए। घर आने के बाद राजेश ने खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई।
राजेश, माँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। राजेश की माँ, ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद रिया को अचानक उल्टियाँ होने लगी। उस दिन राजेश काम पर गया हुआ था। रिया की सास, अरे बहू, तुझे तो बहुत ज़ोरों से उल्टियाँ हो रही है, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो खराब है क्या? चल जल्दी चल, डॉक्टर के पास चलते हैं। रिया, अरे नहीं माँ, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊँगी। रिया की सास, कमज़ोरी लग रही है और उल्टियाँ भी आ रही है, इसका मतलब तो साफ है कि इस घर में अब खुशखबरी आने वाली है। उसकी सास ने फ़ोन करके तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसकी सास की खुशी का ठिकाना ना रहा। डॉक्टर, मुबारक हो, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली है। रिया बिटिया गर्भवती है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा भारी सामान ना उठाने देना। रिया की सास, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज से मैं बहू को बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगी। डॉक्टर, अरे अरे, ऐसा भी मत कर देना, थोड़ा बहुत शारीरिक मेहनत करना ही चाहिए, वरना ऐसे तो बॉडी आकड़ जाएगी और बच्चे को भी इससे दिक्कत होगी। रिया की सास, डॉक्टर साहब मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। शाम को जब राजेश आए तो उसकी सास ने बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे को यह खबर सुनाई। राजेश ने खुशी खुशी अपनी पत्नी रिया को गोद में उठा लिया। अचानक राजेश का पैर फिसला और रिया फर्श पर गिर गई, उसकी खोपड़ी फूट गई। राजेश की माँ, ये क्या किया राजेश? बेटा, बहू तो बेहोश हो गई, इसके सिर से तो खून भी निकल रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। राजेश, नहीं माँ, इसको डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा, इसके सिर से बहुत खून निकल रहा है, सब कुछ मेरी ही गलती है, एक्साइटमेंट में ये सब कुछ हुआ है। राजेश तुरंत अपनी माँ अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने रिया के सिर पर पट्टी बांधी, लेकिन तब तक बहुत सारा खून निकल चुका था। डॉक्टर, मिस्टर राजेश, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से ये कोमा में जा चुकी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कब होश में आएगी। राजेश, डॉक्टर साहब, अभी अभी तो आपने रिया को गर्भवती होने की खुशी दी थी, अब हमारे बच्चे का क्या होगा? डॉक्टर, इसके तो बस दो ही रास्ते हैं, या तो हमें गर्भपात कराना पड़ेगा या इस बच्चे को किसी दूसरे गर्भ में पालना होगा। राजेश, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, बिल्कुल हो सकता है मिस्टर राजेश, आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, कुछ भी संभव है आज तो। लेकिन आपको कोई ऐसी महिला ढूंढनी पड़ेगी जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक गर्भ में रख सके। अब कहानी एक बार फिर वर्तमान में आ गई। राजेश, प्रधान जी, मैंने अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे लोगों को बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मेरी माँ ने इसमें अपना साथ दिया। मेरी माँ रिया और मेरे बच्चे को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक 4 महीने बाद ऊपर वालों की दया से रिया भी कोमा से आ गई। प्रधान जी, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल रुला देने वाली है बेटा, लेकिन इसे हम कैसे सच मान लें? राजेश, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन मिलाता हूँ, जो सारी सच्चाई पूरे गांव वाले के सामने पेश कर देंगे। राजेश ने उसी वक्त डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर साहब तुरंत पंचायत भवन में आ गए और उन्होंने सारी कहानी एक बार फिर से पूरे गांव वाले को और प्रधान जी को बयान कर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने रिया की सास से माफ़ी मांगी। औरत, हमने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से भी निकाल देने की बात कह डाली, लेकिन अब तो आप एक माँ के रूप में प्रेरणा बन गई है हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि मेडिकल में ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये गलतफहमी हो गई। प्रधान जी, माँ जी, मैं भी इन गांव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी भी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए, इसके बाद ही इल्ज़ाम लगाने चाहिए। तो इस तरह से ठीक 1 महीने बाद उसकी सास रिया और राजेश के बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म वाले दिन ही पूरे गांव ने जश्न मनाया। प्रधान जी, गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजेश की माँ इस गांव के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है।
इसने बहुत सारी गालियाँ और बहुत सारा मजाक खुद पर झेला है, लेकिन अपनी बहू के बच्चे को अपने गर्भ में पैदा किया। इसकी ऐसी सास आजकल देखने को नहीं मिलती। औरत, आपने बिल्कुल सही कहा प्रधान जी। आज के बाद इस गांव की हम सभी सास अपनी बहू के ढेर सारा प्यार करेंगे, ताकि हम सब भी रिया की सास की तरह थोड़ा बहुत तो बन सके। इसके बाद रिया और राजेश अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।